बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने राजनीतिक कौशल के दम पर बिहार में पिछले 16 साल से अधिक से सरकार में हैं और सत्ता पर कायम हैं और बिहार के मुख्यमंत्री पद पर पदासीन हैं। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बहुत कुछ दिया, बिहार में एक विकास का नया पैमाना खींचा। इसके साथ ही बिहार की राजनीति को काफ़ी समृद्ध किया है। इसके साथ ही नीतीश कुमार जी के कार्यों की चर्चा हो या फिर राजनीतिक कुशलता की चर्चा हो, इसकी चर्चा पूरे विश्व भर में होती रहती है। लेकिन अब नीतीश कुमार जी आगे जाने के लिए उत्सुक हैं। हमने देखा है कि समय समय पर नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा भी जागती रही है। 2014 का आपको दौर याद होगा, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। दोनों राज्यों में विकास दर को लेकर के अक्सर कंपटीशन की भावना उत्पन्न रहती थी। ऐसे में जब एनडीए ने नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया तो नीतीश कुमार जी कैसे इस बात से बिफर पड़े थे और अलग हो गए थे, एनडीए से महागठबंधन में शामिल हो गए थे, जिसके बाद मुंह की भी खानी पड़ी थी बिहार में बीजेपी को। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। नीतीश कुमार जी अगर विधायकों की संख्या के हिसाब से देखें तो अब नीतीश कुमार जी कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन उनका राजनीतिक बुद्धि का विकास हर पल होता जा रहा है। ऐसे में ये भी इस बात की भी चर्चा चली थी कि नीतीश कुमार जी राज्यसभा भेजे जा सकते हैं। राष्ट्रपति का अब चुनाव होना है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के नोटिफिकेशन जारी हो गया है। ऐसे में नीतीश कुमार जी के राष्ट्रपति बनाए जाने की भी चर्चा चल रही है। हालांकि श्रवण कुमार जो जदयू के मंत्री हैं, उन्होंने इस बात की चर्चा भी छेड़ी थी, लेकिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस बात पर जो है विराम लगा दिया था। लेकिन यह विराम शायद अल्प विराम ही है, क्योंकि अभी नॉमिनेशन नहीं हुआ है। जब तक नॉमिनेशन नहीं होता है तब तक बात स्पष्ट नहीं होती है। ऐसे में नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात जो है उस पर तो चर्चा हो ही रही है। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि बीजेपी के कोटे से जो केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने नीतीश कुमार जी से राष्ट्रपति चुनाव के संबंधित बातचीत की है। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जी ने टेलीफोनिक बातचीत की है नीतीश कुमार जी से, जिसके बाद नीतीश कुमार जी का भी मिजाज कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले ही, महज 2 से 3 दिन पहले ही, नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी कोटे से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह जी के बीच में ज़बानी जंग भी हुई थी। आपको किस मुद्दे पर, तो चलिए आपको याद दिला दें कि नीतीश कुमार जी ने अमित शाह जी के इस बयान, जिसमें उन्होंने इतिहास को फिर से लिखने की बात कही थी, इस पर नीतीश कुमार जी ने चुटकी लेते हुए कहा था कि इतिहास को फिर से नहीं लिखा जा सकता है। तो ऐसे में अमित शाह जी ने नीतीश कुमार जी से जो है सीधे बातचीत नहीं की है। नीतीश कुमार जी को मनाने का जो है उन्होंने जिम्मेदारी जेपी नड्डा और साथ साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों को दिया है। तो जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह जी को भार मिला हुआ है बीजेपी की ओर से कि वे और भी नेताओं से बातचीत करें। इसी क्रम में नीतीश कुमार जी से टेलीफोनिक बातचीत हुई है। लेकिन इस बातचीत का असर बिहार में कितना दिखता है और राष्ट्रपति चुनाव पर कितना दिखता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक और बात है कि नीतीश कुमार पर बीजेपी ने एक बड़ा भरोसा जताते हुए एक बार फिर से नीतीश कुमार जी से बातचीत की है राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में। इसका एक मैथमेटिक्स भी है। अगर आंकड़े को देखें तो इस बार राष्ट्रपति चुनाव में अगर नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ रहते हैं, यानी कि बीजेपी के माफ कीजिएगा एनडीए के जो प्रत्याशी होंगे उसके पक्ष में अगर वोट करते हैं, तो बिहार में जितना विपक्ष का वोट है उससे दोगुना से अधिक वोट एनडीए के प्रत्याशी को बिहार से जाएगा। तो ऐसे में बेहद अहम है नीतीश कुमार जी का एनडीए की ओर झुका रहना, यानी कि एनडीए के प्रत्याशी की ओर वोट करना। तो इसी क्रम में बीजेपी ने एक बार जिम्मेदारी सौंपी है जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह को, और राजनाथ सिंह ने फ़ोन पर नीतीश कुमार जी से बातचीत की है। इसके बाद मामला कुछ बदला सा नज़र आ रहा है। जो कुछ भी होगा अपडेट आपको बहुत जल्द हम पहुँचाएँगे।